बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो पहले बनाई गई थी जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास ब्लैंक सेल्स हों, तो इस तरह के ब्लैंक सेल्स अगर आपके पास अवेलेबल हों, तो आप इनको ऊपर दी गई वैल्यू के साथ कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट ए है, तो इसी तरह इस प्रोडक्ट को हम यहाँ कैसे कॉपी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोड तो सेम है 99, इस प्रोडक्ट का कोड सेम है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कि अप्लाई करते हुए ये डेटा सही सेलेक्ट नहीं करता, ब्लैंक्स को सही सेलेक्ट नहीं करता। ये देखें, पहले आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ये मैंने ब्लैंक पे जैसे ही क्लिक किया और इसको मैं ओके करूँगा, तो यहाँ वाले तो सेलेक्ट कर लिए ब्लैंक सेल्स, लेकिन जिनको मैं फिल करना चाह रहा था यहाँ पे, वो इसने सेलेक्ट नहीं किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट करके अगर हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा दें और जैसे ही हम ब्लैंक्स को सिर्फ सेलेक्ट कर लें, सिर्फ ब्लैंक्स को, तो आप ये देख रहे हैं कि ब्लैंक्स जब सेलेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे हम डिलीट प्रेस करें, डिलीट का बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे एक दफ़ा, ये मैंने डिलीट प्रेस कर दिया और यहाँ वाले जो ब्लैंक सेल्स हैं इनके ऊपर भी एक दफ़ा मैंने डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। अब अगर हम देखें, अब दोबारा इसी को हम अप्लाई करें, तो अब ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। ये मैं दोबारा जाता हूँ, गो टू स्पेशल में जाने का एक और शॉर्टकट भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। गो टू स्पेशल में जाने का F5 अगर आप प्रेस करें तो आप गो टू स्पेशल में, ये मैंने F5 जैसे ही प्रेस किया तो ये गो टू स्पेशल में आ गया। अब यहाँ पे ये स्पेशल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ब्लैंक्स यहाँ पे बटन है, इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया, तो आपने देखा जितने ब्लैंक सेल्स थे वो सारे हाईलाइट हो गए पूरी शीट में, जहाँ जहाँ ब्लैंक सेल्स थे, और उनके ऊपर डेटा जो है हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू का साइन डाल रहा हूँ, इक्वल टू का साइन। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ वाले ब्लैंक सेल्स को डील करूँ। ये इक्वल टू का साइन मैंने यहाँ डाला, ये डबल टू वन के नीचे, और जैसे ही मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और इंटर का बटन प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके इंटर का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। बाकी तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इस शीट में मैंने खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है ताकि मैं इसका सलूशन कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ। तो आप ये देखें कि ए के नीचे ए कॉपी हो गया, बी के नीचे बी कॉपी हो गया, सी प्रोडक्ट सी के नीचे सी कॉपी हो गया। इसी तरह ये देखें, मैं इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। अब आप दोबारा देखें, अब यहाँ पे ये सारा डेटा अवेलेबल हो गया, सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो गया। इसी तरह मैंने जब रो इंसर्ट की, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ भी क्विकली देख लेते हैं। जब मैंने रो इंसर्ट की, तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं कि अपने फ़िल्टर को हम यहाँ पे माउस के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी वीडियोज़ का मकसद ये है कि आपके माउस का यूज़ कम से कम किया जाए और आप यही काम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के थ्रू करें। तो आप यहाँ पे किसी भी सेल में अपना कर्सर रखते हुए आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, तो ये आपने देखा कि फ़िल्टर अप्लाई हो गया। ठीक है? मैं इसको दोबारा आपके लिए, ये देख रहे हैं, ये साइन्स आ गए हैं और ये आप अगर देखें तो ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है आपने, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपने एल प्रेस करना है, तो ये आपके पास फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसलिए आ रहा होता है कि जब हम अपने किसी अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर जैसे किसी ईआरपी वगैरह या एसएपी से जब हम डेटा पुल करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ सेल्स में डेटा कुछ ऐसा आ रहा होता है जो हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन हम फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डेटा कहीं न कहीं अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वो सेल्स ब्लैंक कंसीडर नहीं होते। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, अगर ये हमने देखें तो ये हमारे पास वैसे तो सेल ये ब्लैंक है, लेकिन
एक्चुअली यहाँ पे कोई ना कोई डेटा ऐसा अवेलेबल है जो कि सॉफ्टवेयर की एक्सट्रैक्शन की वजह से उसमें रह गया है। तो इस वजह से हम इसको डिलीट प्रेस करके तो इस डेटा को हम क्लीन कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे ब्लैंक का फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।